गाजा में लगभग 2 साल से चल रही जंग को रोकने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावे किए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इस बार ट्रंप सरकार ने फिर एक ऐसा प्लान पेश किया है जिसके तहत गाजा की लड़ाई को खत्म करने की बात कही जा रही है। गाजा में फिलहाल जोरदार जंग चल रही है। इजराइल की फौज गाजा सिटी में घुस चुकी है और रोज कई लोगों की जान जा रही है। इसी बीच गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और भविष्य में फिलिस्तीन राज्य का रास्ता बनाने के लिए अमेरिका ने एक 21 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया है। इस योजना के तहत इजराइल को गाजा से अपनी फौज हटानी होगी और हमास को पूरी तरह से अपने हथियार डालने होंगे। इसके साथ ही सभी बंधकों की रिहाई होगी। गाजा के पुनर्निर्माण और वहां के निवासियों को विस्थापित न करने जैसी अहम बातें इस दस्तावेज में शामिल है। ये दस्तावेज अमेरिका ने इस हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा यानी यूएनजीए के सेशन के दौरान कुछ अरब और मुस्लिम देशों के साथ शेयर किया है। इस योजना को खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें गाजा के लोगों को वहीं रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह अमेरिका की नीति में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि फरवरी में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका गाजा को अपने कंट्रोल में लेकर वहां करीब 30 लाख लोगों को स्थायी तौर से वहां से कहीं और शिफ्ट करेगा। इस दस्तावेज की एक और अहम बात यह है कि इस योजना में भविष्य में फिलिस्तीन देश का जिक्र किया गया है, जबकि ट्रंप सरकार ने अभी तक 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन नहीं किया था। इस प्रस्ताव में इजराइल के लिए भी कई फायदे हैं, जैसे हमास का पूरी तरह से निरस्त्रीकरण, गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र में बदलना और वहां के लोगों को चरमपंथी विचारधारा से दूर करने की प्रक्रिया शुरू करना। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या इजराइल इसके लिए तैयार है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने शुक्रवार को यूएनजीए में अपनी स्पीच के दौरान कहा कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद यरूशलेम से 1 मील दूर फिलिस्तीन राज्य बनाना वैसे ही है जैसे 9/11 के बाद न्यूयॉर्क से 1 मील दूर अल-कायदा का राज्य बना देना। ये पूरी तरह से पागलपन है और हम इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। इजराइल फिलिस्तीन समस्या का समाधान 2 राष्ट्र सॉल्यूशन को स्वीकार करके नहीं हो सकता। हालांकि नेतन्याहू के विरोध के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस प्रस्ताव को लेकर आशा जताई है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा कि पिछले 4 दिनों से गहन बातचीत चल रही है और जब तक चलती रहेगी तब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो जाता। सभी क्षेत्रीय देश इस प्रक्रिया में शामिल है। हमास भी बातचीत से पूरी तरह वाकिफ है और इजराइल को भी हर स्तर पर जानकारी दे दी गई है। दरअसल इजराइल की मंशा तो गाजा पर कब्जा करके वहां से अरब लोगों को बाहर निकालने की रही है, ताकि फिलिस्तीन देश के ख्वाब को तोड़ दिया जाए। इसीलिए इजराइल वेस्ट बैंक पर भी कब्जा चाहता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका की मर्जी की दरकार होगी, जो फिलहाल अपने इस शांति प्रस्ताव को लागू करवाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या नेतन्याहू अपने बिग ब्रदर यानी ट्रंप के प्रस्ताव को मानते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।